तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे बिहार विश्वविद्यालय के छात्र जो केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हैं उनके लिए हमने पिछले वीडियो में पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस का पूरा डिटेल्स एनालिसिस चर्चा किया है। तो जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वो वीडियो पड़ा हुआ है, उस सिलेबस को देखें और अपने पेपर में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। उस सिलेबस को देख के आप आकलन करें, एनालिसिस करें, उसको पेपर पेन पे नोट करें और समझें और किस तरह पढ़े कि आपको अच्छे मार्क्स ग्रेजुएशन में आए। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बिहार विश्वविद्यालय के जो पार्ट 1 के छात्र हैं उसके हम लोग प्रैक्टिकल के सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो प्रैक्टिकल के सिलेबस में कितने मार्क्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़े कि प्रैक्टिकल में ठीक नंबर आए, उसके साथ प्रैक्टिकल का नॉलेज भी हमको हो जाए और हमको आगे जाके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करे। तो बेंजाइन एकेडमी की तरफ से बिहार विश्वविद्यालय के तमाम छात्र जो केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं, फिर केमिस्ट्री सब्सिडियरी के हैं, बीएससी के हैं या फिर एमएससी के हैं, उनके लिए बिहार विश्वविद्यालय के छात्र के लिए बेंजाइन एकेडमी की तरफ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जामिनेशन पॉइंट से एंड नॉलेज पॉइंट से पढ़ाने का काम शुरू करने जा रही है। तो जो भी बिहार विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो जुड़ सकते हैं बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। यह अभी फ़िलहाल ऑनलाइन और इसी तरह मोड में कोई डिजिटल फॉर्मेट में नहीं, इसी तरह मोड में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा एग्ज़ाम में किस तरह अच्छे मार्क्स आए, एग्ज़ाम में आपको कैसे तैयारी किया जाए कि अच्छे मार्क्स आए। और आपसे रिक्वेस्ट भी किया जाएगा कि आप गेस्ट पेपर से ना पढ़ें, आप ओनली बुक से पढ़ें। अपने डिपार्टमेंट जा, अपने कॉलेज जा, कॉलेज में प्रैक्टिकल का बुक ले, थ्योरेटिकल का बुक से पढ़ें और अच्छे मार्क्स गेन करें। क्योंकि गेस्ट पेपर से पढ़ेंगे तो ना अच्छे मार्क्स आएंगे और ना ही आपको क्या बोलते हैं भविष्य में कोई बेनिफिट होने वाला केमिस्ट्री के फील्ड में। तो बुक तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं भी अभी बिहार विश्वविद्यालय से ही अपना मास्टर्स क्लियर किया है, तो हमको आइडिया है कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए और केमिस्ट्री में कैसे ग्रोथ होगा आपको। तो इसी सब को देख के हमने बेंजाइन एकेडमी पे आप लोग के लिए केमिस्ट्री में काम शुरू किया है। तो समय को अब आगे देखते हुए हम लोग प्रैक्टिकल का शुरुआत करें। तो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो आप बिहार विश्वविद्यालय ना आपको 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछा जाता है समय आपको फर्स्ट ईयर में। तो जो फर्स्ट ईयर का जो ऑनर्स पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है। उस 200 मार्क्स में से आपको 75 मार्क्स रिटेन का होता है पेपर 1 में, पेपर 2 में 75 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स आपको 150 का रिटेन होता है और 50 का प्रैक्टिकल होता है। तो मैंने रिटेन का तो पूरा डिटेल्स वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया, उसका डिस्क्रिप्शन भी इसमें डाल दूंगा इस वीडियो के लिंक में। और अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप में भी उसका लिंक डाल देंगे। और उसको जितना हो सका फैलाइए कि बिहार विश्वविद्यालय के जितने केमिस्ट्री के छात्र हैं उस तक ये वीडियो पहुँच जाए। बट अगर आगे चर्चा करें तो प्रैक्टिकल देखें तो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। उस 50 मार्क्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कितना मार्क्स का कॉपी लिखना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि आपको मार्क्स आ जाए। तो जनरली आपको प्रैक्टिकल का जो आवर्स होता है जो यूजीसी डिसाइड किया है, चाहे जो बिहार विश्वविद्यालय डिसाइड किया गया है उसके तरफ से, वो 6 घंटा का होता है। बाकी आप बिहार के छात्र हैं, बिहार राज्य में रहते हैं और बिहार विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो आपको जानकारी होगा कि कैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है और कितने देर की प्रैक्टिकल होती है, ये तो आपसे छुपा नहीं है। खैर हम लोग इस पर सवाल ना उठाते हुए अपने सिलेबस को देखें। तो सिलेबस को देखेंगे तो सबसे पहले इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, आपने ऑर्गेनिक का भी एनालिसिस है और इनऑर्गेनिक का भी एनालिसिस है, और दोनों का एनालिसिस करके थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल में यूटिलाइज होता है, बाकी फिजिकल दूसरे में यूटिलाइज होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको होता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट मिक्सचर कंटेनिंग फोर रेडिकल, यानी इनऑर्गेनिक साल्ट जो मिक्सचर होता है उसका एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, रेडिकल 2 टाइप का, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल। तो उस इनऑर्गेनिक साल्ट मिक्सचर में एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल के बारे में पढ़ना पड़ता, उसका प्रैक्टिकल सीखना पड़ता। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप पार्ट 1 से प्रैक्टिकल का नॉलेज आप रखेंगे तो आने वाले समय मास्टर्स के एग्जाम में भी और आने वाले पीएचडी में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें हम क्वालिटेटिव, और तो ये कितना मार्क्स का आता है इनऑर्गेनिक साल्ट वाला, ये इनऑर्गेनिक साल्ट वाला 20 मार्क्स का आता है। तो ध्यान रखें इनऑर्गेनिक साल्ट वाला 20 मार्क्स का आता है। फिर क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस की बात करें तो इसमें तो 5 मार्क्स का आता है, जो कि आपको रिडक्शन ऑफ एलिमेंट किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें नाइट्रोजन है कि सल्फर है कि हाइलोजन्स है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाइलोजन फंक्शनल ग्रुप है, तो वो आपको 5 मार्क्स के आते हैं। और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं किसी भी अननोन कंपाउंड में, आपको दे देगा कोई अननोन कंपाउंड, बोला कि पता है इसमें फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, कौन कौन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर कौन फंक्शनल ग्रुप का डेरिवेटिव
डेरिवेटिव है, तो वह सब आपको 15 मार्क्स में आते हैं, वो आपको 15 मार्क्स में आते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता है कि रिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स में आपको नाइट्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। यह भी अननोन कोई कंपाउंड होगा, उसमें पहचानना होगा, वो 5 मार्क्स का होता है। यह आपके प्रैक्टिकल लैब में सिखाया जाएगा। सब अपना कॉलेज जाइए, अपना कॉलेज के डिपार्टमेंट विजिट कीजिए, डिपार्टमेंट से बुक लीजिए और बुक्स लेके प्रैक्टिकल कीजिए और प्रोफेसर लोग को बोलिए कि सर हमको प्रैक्टिकल सिखाइए, तो आपको सिखाएंगे जरूर। अब आगे बात करते हैं डिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमाइड है, फिनॉल है, नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड है। तो इस सब के बारे में प्रैक्टिकल आपको नॉन कोई कंपाउंड दे उसमें निकालना होगा, तो ये आप निकालेंगे। ये आपका होता है 15 मार्क्स में। जो ऑर्गेनिक का जो फंक्शनल ग्रुप रिडक्शन है वो 15 मार्क्स में आता है, और जो नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप है उसका रिडक्शन करना तो वो 5 मार्क्स में आता है। तो 20 मार्क्स आपको इनऑर्गेनिक से हो गए, 5 मार्क्स ये फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक, ये वाला ऑर्गेनिक वाला से हो गए, और एल्डिहाइड, कीटोन, फंक्शनल ग्रुप जो पहचाना लो 15 मार्क्स। तो 15 5 20 20 40 मार्क्स का ये हो गया। 5 मार्क्स का आपका नोटबुक होता है, और 5 मार्क्स नोटबुक कहने का मतलब जो आप घर से प्रैक्टिकल कॉपी लिख के ले आते हैं उसका 5 मार्क्स मिलता है, और 5 मार्क्स आपका वाइवा यानी पूछा जाता है उसका मिलता है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव इज नोट रिक्वायर्ड, यहाँ पे 15 मार्क्स मैंने बताया। यहाँ पे नोटबुक का 5 मार्क्स होता है जो प्रैक्टिकल कॉपी आप लिखते हैं, और जो 5 मार्क्स होता है आपको वाइवा था। टोटल आपको 50 मार्क्स में से 5 मार्क्स वाइवा, 5 मार्क्स नोटबुक्स, 15 मार्क्स के आपको हो गए ऑर्गेनिक वाला जो पूछा था, जो डिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एसिड कैसे पहचाने, फिर दूसरा जो नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन कंपाउंड डिडक्शन उसके बारे में 5 मार्क्स, और आपको 20 मार्क्स इनऑर्गेनिक साल्ट मिक्सचर में एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल में। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है बिहार विश्वविद्यालय को। इसको देखिए, इसको समझिए, इसको नोट कीजिए, कॉपी पेन लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में पूरा लिख लीजिए, क्योंकि आपको जनरली सिलेबस मिलेगा नहीं। और गेस्ट पेपर से तो डिजाइन अकेडमी रिक्वेस्ट करती है कि गेस्ट पेपर को ना पढ़िए। अब बुक की बात करिए, हर वीडियो में मैंने बुक को बताया कि कौन कौन बुक पढ़े। तो बुक की बात करें तो रेफरेंस बुक में मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी विद्यार्थी से कि अपने अपने डिपार्टमेंट विजिट करें, अपने अपने कॉलेज विजिट करें, उसके बाद प्रैक्टिकल की बुक होती है, क्योंकि आपके पास लाइब्रेरी का कार्ड होगा तो प्रैक्टिकल का बुक ले और उस बुक को पढ़े और उसी से अपना तैयार करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। गेस्ट पेपर से आप प्रैक्टिकल भी तैयार ना करें, अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग के पास जाए, अपने कॉलेज के प्रोफेसर लोग के पास जाए, उनका लिखा हुआ प्रैक्टिकल बुक है उसको ले, उनसे पढ़े, समझे, उसको देखे, वही आपके लिए रेफरेंस बुक है। तो इस तरह से बिहार विश्वविद्यालय के सिलेबस का हमने आकलन किया। इस वीडियो को जितना हो सके आप हर एक केमिस्ट्री के छात्र तक पहुँचाएं, और कोई दिक्कत हो केमिस्ट्री में, कोई केमिस्ट्री टॉपिक पे, तो कमेंट करके पूछे। आने वाले समय में डिजाइन अकेडमी आप लोग के लिए काम करेगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी। तो थैंक यू, धन्यवाद। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।